राजस्थान के चुनावी रण में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसभाओं और रोड शो कर बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट का माहौल बना रहे हैं। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं हरियाणा में हो रहे कामों की भी जानकारी दी। क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सुनने में नहीं, पूरा विश्वास है हम लोगों का और यहाँ के लोगों का भी बड़े उत्साह में है। आज मैं सवेरे से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम नागरिक किस प्रकार से उत्साह के साथ निकला है सड़कों पर। आज मेरी शोभा यात्रा थी, हजारों की संख्या में लोग उस शोभा यात्रा में आए। मेरा विश्वास बना है कि ये सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि बाकी सीटों पर भी, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अगली सरकार जो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और जब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वैसे केंद्र में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से भी है और निश्चित रूप से अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी जी की बनने वाली है। एक प्रकार के जब सब इलाके में एक विचार के जब लोग होते हैं तो परस्पर एक दूसरे की कठिनाइयों को समझते हैं और उसमें से रास्ता निकालते हैं। जैसे यहाँ की कठिनाइयाँ, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, नशे की यहाँ समस्या है, पानी की यहाँ समस्या है और मंडियों में, यहाँ के मंडियों के लोग अनाज बेचने के लिए हमारे हरियाणा में आते हैं क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का बहुत अच्छा है। खास करके बाजरे के लोग बाजरा ले लेके, इधर का तो मालूम नहीं, महेंद्रगढ़ के और यानी उस आसपास के जो जिलों के राजस्थान के लोग हरवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर वहाँ जाते हैं। ऐसे ही इस इलाके में भी मैं मंडी में वहाँ था तो लोगों का कहना यह था कि जैसी व्यवस्थाएं हरियाणा की वैसी हमारी नहीं है, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि वैसी व्यवस्थाएं यहाँ भी बनेंगी, किसान को परेशानी नहीं आने देंगे, सीधी पेमेंट किसान के खाते में जाएगी। हम 14 फसलें एमएसपी की जो है हम एमएसपी पर खरीदते हैं हरियाणा में, जबकि यहाँ 2 या 3 फसलें खरीदते हैं। तो ये सब फसलें हम यहाँ भी सरकार बनाने के बाद एमएसपी पर खरीदेंगे। हरियाणा की आम जनता, चाहे वह व्यापारी है, चाहे वह किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हमारी बुजुर्गों की पेंशन आज 3,000 रुपये सबसे ज्यादा है पूरे देश भर में। अब मुझे ये मालूम नहीं कि यहाँ कितने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हर प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस नाते से हरियाणा से लोगों को सीख सकते हैं। हम यहाँ भी अपनी आर्थिक स्थिति राजस्थान की और मजबूत बने, इसके लिए नए नए काम करेंगे। कभी मना नहीं किया, हरियाणा ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि पानी का स्रोत पंजाब का है, भाखड़ा का पानी पंजाब से आता है, वो उससे हम भी परेशान है, राजस्थान भी परेशान है। हमें तो ये पता है कि हमने जो पानी अपना हथनीकुंड से देना है, हमारी सहमति है कि वहां से एक चैनल, राजस्थान के लोगों ने कहा कि हम अपना चैनल बना करके पानी लाना चाहते हैं। हमने स्वीकार किया है कि आपको पानी पूरा हथनीकुंड से हम देंगे। हथनीकुंड पर एक नया बैराज हम बना रहे हैं, राजस्थान के लोग अपना चैनल बना रहे हैं, लेकिन वो इस क्षेत्र में नहीं, वो मानो महेंद्रगढ़ से ऊपर का जो क्षेत्र है हमारा अलवर साइड का, उस साइड में राजस्थान को पानी उधर से आएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। हम तो यहाँ तक है कि जो O2 से घग्गर का पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जितना बरसात में हम उसको रोकना होता था कि बरसात यहाँ ना आए, यानी बाढ़ ना आए, ये हम करते हैं। बाद में आवश्यकता पड़ने पर हम राजस्थान को जितना पानी चाहिए उतना यहाँ देते हैं। तो हमने बरसात के दिनों में भी यहाँ के पानी की आवश्यकता के हिसाब से रेगुलेट करते हैं, यहाँ के लोगों की मांग के हिसाब से। इसलिए हमारा बहुत अच्छा तालमेल है। कांग्रेस के सरकार में जिस प्रकार की अराजकता, जैसा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल यहाँ हुई है, जैसा भ्रष्टाचार के नंगे खेल हो रहे हैं, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बदले में अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर रहे हैं वो, तो ये सारा नगाना जनता के सामने है। हरियाणा आपके सामने खड़ा है, वहाँ की जनता इस समय सुखी है, आम गरीब आदमी भी वहाँ का सुखी है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोग भी सरकार को देख रहे हैं। अरोड़ा समाज ऐसा पुरुषार्थी समाज है, मेहनती समाज है और उन्होंने विभाजन का दंश झेला है। मैं स्वयं चूंकि उसी समाज से संबंध रखता हूँ, तो हम लोगों को वो पीड़ाएं याद है। हाँ, देश के प्रति मन में भाव है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेशों में, देश को पहले सामने रखते हैं और जब देश को सामने रखते हैं, जाति पाति से ऊपर उठ के काम करते हैं। वही संदेश मेरा यहाँ के हरियाणा समाज को है कि जाति पाति से ऊपर उठ करके प्रदेश के हित में, देश के हित में वो वोट डालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राजस्थान के श्री गंगानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, वहीं हरियाणा सरकार के कार्यों को भी गिनवाया। साथ ही राजस्थान सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं।
प्रदेश की जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने श्री गंगानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम की कोशिशों की वजह से आज देशों की कैटेगरी में भारत टॉप 5 में है। बीजेपी के विधायकों की संख्या आज सबसे ज्यादा है, सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। कभी कांग्रेस हुआ करती थी, आज बीजेपी है। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि वो जब दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो लोगों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं, लेकिन आज 1 रुपए भेजने पर पूरा का पूरा 1 रुपए मिलता है, 1 पैसा भी कम नहीं होता। इस देश को दुनिया में एक स्थान दिलाने के लिए दिन रात उन्होंने मेहनत की है। कितने ही देशों में उन्होंने भ्रमण किया है। इस देश का नाम आज ऊपर के, जिसको कहना चाहिए गिनती करें तो 5-6 देशों में मिल जाता है। एक समय 10 साल पहले जब हम देखते थे दुनिया भर के 250 देशों में, ऊपर से देखते तो आंखें थक जाती थी, नीचे से देखना शुरू करते तो नीचे के 4-5 देशों में ही मिल पाता था भारत का नाम। कितना बड़ा परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के साथ साथ देश में भी एक परिवर्तन की लहर, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां वहां एक परिवर्तन महसूस लोग कर रहे हैं। आज भारतवर्ष में अगर प्रदेशों की मैं बात करूं, सर्वाधिक प्रदेशों में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सर्वाधिक है। सर्वाधिक विधायकों की संख्या वो भारतीय जनता पार्टी की है। कभी कांग्रेस होती थी, कांग्रेस धरातल में पहुंच गई है। कांग्रेस अपने कारनामों से पहुंची है। कितने ही कारनामे सारे देश की सरकारों में हम देखते हैं, लेकिन हम तो जो कि राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान का प्रत्यक्ष दृश्य आप सब देखते हैं। कहां गर्त में चला गया। भ्रष्टाचार का बोलबाला, हर काम में भ्रष्टाचार। वैसे तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के नींव पर ही खड़ी है। उस समय राजीव गांधी स्वर्गीय हो गए, अब देश के प्रधानमंत्री भी बने। कांग्रेस के एक अधिवेशन में जयपुर में उन्होंने कहा कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। ये उन्होंने माना है। शर्म की बात है उनके लिए। केंद्र में भी सरकार उनकी, प्रदेशों में भी उनकी होती थी, नीचे भी उनकी होती थी, तो वो 15 पैसे रह जाते थे। आज हमारा दावा है भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार में 1 रुपया ऊपर से चलता है तो नीचे 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। 99 पहुंचने का कोई कारण नहीं। व्यवस्थाएं बदल दी हैं। बैंक अकाउंट सबके खुल गए हैं। केंद्रीय स्तर से बटन दबाया जाता है, सबके खाते में पहुंच जाते हैं। किसानों को 6,000 रुपया साल का 4 किस्तों में पहुंचता रहा है, 3 किस्तों में रहा। मैं अभी पढ़ रहा था, राजस्थान के हमारे मैनिफेस्टो में ये घोषणा कर दी है कि जो केंद्र सरकार देगी उसमें राजस्थान सरकार जोड़ करके उसको 6 को 12,000 रुपया कर दिया जाएगा, डबल एकदम कर दिया। श्री गंगानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान हमने जरूरी से ज्यादा अन्य लोगों को दिया। कोविड के दौरान अमेरिका कहता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड से नुकसान भारत को होगा, लेकिन हमने 2 वैक्सीन बनाई, खुद को भी लगाई और गरीब देशों को भी दी, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री और साइंटिस्टों का आभार जताता हूँ। उन्होंने आगे कहा, देश को प्रधानमंत्री ने धुएं से मुक्ति दिलाई है, हर घर रसोई पहुंचाई है। हर काम में आगे बढ़ने का एक रिकॉर्ड बनाया है। गरीबों के लिए कितनी बातें आपके नेताओं ने आपको बताई होंगी। देश का कोई गरीब परिवार वो घर में सदस्य भूखा न सोए। अन्न की जितनी जरूरत होती है उससे भी ज्यादा कोविड के दिनों में डबल अन्न मुफ्त में करोड़ों लोगों को पहुंचाया है। हमने करोड़ों लोगों को घरों में पहुंचाया है। कोविड के इलाज के लिए अमेरिका कहता था कि अगर दुनिया का सबसे कोई हानि सबसे ज्यादा होगी तो भारतवर्ष में होगी। पता नहीं भारतवर्ष बचेगा कि नहीं बचेगा। पूछते थे क्या कारण है जो भारत पर आप उंगली उठा रहे हो।
तो अमेरिका जैसे दोस्त लोग कहते थे कि हरियाणा की आबादी सबसे ज्यादा है और सबसे गरीब देश है, आखिर इलाज कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। मैं धन्यवादी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने वैज्ञानिकों को कहा मुझे पता नहीं है, ऐसी वैक्सीन बनाओ कि हम अपने देश के लोगों को भी बचा सकें और दुनिया के दूसरे गरीब देशों को भी सहायता करके उनको बचा सकें। और वो किया। अमेरिका नहीं कर पाया उस बात को, चाइना फेल हो गया उस बात में। हम लोगों ने एक नहीं 2-2 वैक्सीन तैयार की है। मित्रों, हमने व्यापारियों के लिए, उनके लिए भी जो छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, उसके लिए भी रेडी फड़ी वाले 10,000 रुपया उसके लिए भी दिया। भी तुम अपना काम जाकर के कर लो, कहीं फड़ी लगानी है, रेडी लगानी है, कोई खोमचा लगाना है तो जाकर के काम करो, और जिस दिन 10,000 रुपया साल भर के अंदर वापस करोगे उस दिन 20,000 के हकदार हो जाओगे। 20,000 व्यापार वापस करोगे 50,000 रुपए के हकदार हो जाओगे। कोई किसी की गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई गारंटी नहीं। और आज सैकड़ों यानी करोड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। तो इस नाते से चाहे दुकानदार हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, महिलाओं को सुखी करने के लिए जब ध्यान में आया कि घरों के अंदर रसोई में धुआं उठता है, गैस की चूल्हे की बजाय जो लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, स्टोव जलाते हैं, जो धुआं उठता है उससे आंखें खराब होती हैं, फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर होता है। प्रधानमंत्री ने कहा हर घर के अंदर गैस सिलेंडर ये पहुंचना चाहिए, और करोड़ों की संख्या में हर घर में गैस सिलेंडर। आज देश का कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में गैस सिलेंडर ना हो। वहीं इस दौरान जनसभा में सीएम मनोहर लाल ने बिजली को लेकर भी राजस्थान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के निर्देश पर हरियाणा में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन आज भी राजस्थान की जनता बिजली के लिए तरस रही है, जिस वजह से जनता अब बीजेपी सरकार को चुनना चाहती है। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बढ़ते नशे को लेकर भी चर्चा की। बिजली की बात कही, सारे देश में हर गांव में बिजली देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने कहा। प्रदेशों को कहा गया कि हर घर में बिजली पहुंचाओ और 24 घंटे बिजली पहुंचाओ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हरियाणा तो आज 6200 गांव में से 5800 गांव में 24 गुणा 7 अर्थात 24 घंटे 7 दिन बिजली पूरी आती है। और राजस्थान में आपके गांव के लोग तरस रहे हैं। बिजली के रेट राजस्थान में आसपास के पड़ोसों में सबसे ज्यादा है। ईंधन, पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट आसपास के प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। किस बात का ये भ्रम पाले हुए हैं कि हमने जनता के लिए 7 वचन कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इन वचनों में कोई वचन इनका पक्का नहीं है। और वचन अगर हरियाणा देश की जनता, राजस्थान की जनता का एक ही वचन है, वो वचन है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे। राजस्थान की जनता का एक ही वचन है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी। हरियाणा की जनता का वचन है कि 2 बार लगातार, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, लगातार 10 साल की सरकार के बाद तीसरी बार हरियाणा की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तत्पर है, जरूर बनेगी। ये बनो, हमें अपने जीवन को, समाज जीवन को सुखी करने का संकल्प और काम करना आता है। एक बहुत बड़ी बीमारी मैं राजस्थान की सुन रहा हूं, हमारे नौजवान नशे की ओर बढ़ रहे हैं। यानी नशा घर घर में पहुंच रहा है। वो चिट्टा खाने का, दवाइयां खाने का, इंजेक्शन लगवाने के तरह तरह के नशा करने लग गए हैं। एक बहुत भयंकर बीमारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राजस्थान उसके ऊपर आगाह नहीं है, राजस्थान में कोई इलाज नहीं है। हरियाणा में हमने इन चीजों को रोकने के लिए पूरी सप्लाई चेन इनकी तोड़ दी है। बहरहाल सीएम मनोहर लाल ने राजस्थान के रण में जमकर हुंकार भरी है और विपक्ष को अपने बयानों की बाढ़ से चारों खाने चित्त कर दिया। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रण के घमासान के बाद कौन राजस्थान के रण में विजेता बनकर उभरता है। बीजेपी के सिर राजस्थान का सिरमौर सस्ता है या कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान की किंग बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20 नवंबर को पलवल में राज्य स्तरीय झलकारी बाई जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्य अतिथि भी शिरकत करेंगे। दरअसल मनोहर सरकार महान संतों और महापुरुषों के साथ साथ वीर वीरांगनाओं और की शिक्षाओं और संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसी के चलते सरकार 20 नवंबर को राज्य स्तरीय झलकारी बाई जयंती समारोह का आयोजन करने जा रही है।